क्यूबा में बिजली का महासंकट और अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव। राष्ट्रीय ग्रिड का ठप होना। सोमवार को क्यूबा का राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे देश के लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लोग अंधेरे में डूब गए। ग्रिड ऑपरेटर यूएनई ने पुष्टि की है कि पूरे देश में बिजली बहाल करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन ये हाल की वर्षों में आए सबसे बड़े संकटों में से एक है। बार बार होने वाली इस कटौती से जनता में भारी गुस्सा है और देश भर में दुर्लभ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। संकट का मुख्य कारण ईंधन की कमी और जर्जर बुनियादी ढांचा। क्यूबा का ऊर्जा संकट 2 प्रमुख कारणों से है: ईंधन की भारी कमी और पुराना बिजली ढांचा। क्यूबा ऐतिहासिक रूप से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए वेनेजुएला पर निर्भर रहा है, जो उसे प्रतिदिन 35,000 बैरल तेल भेजता था। लेकिन जनवरी में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़े जाने की बाद से ये आपूर्ति रुक गई है। वॉशिंगटन ने क्यूबा जाने वाले तेल के जहाज़ों को जब्त करना शुरू कर दिया है और उन देशों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दी है जो क्यूबा को ईंधन की आपूर्ति जारी रखेंगे। राष्ट्रपति मिग्रियल डियाज कानेल के अनुसार पिछले 3 महीनों से क्यूबा में तेल की एक भी खेप नहीं पहुंची है। इस संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यूबा के भविष्य को लेकर बेहद कड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि क्यूबा को अपने अधिकार में लेने का सम्मान मुझे ही मिलेगा। चाहे मैं इसे आज़ाद करूं या ले लूं, मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। सच तो ये है कि वे इस समय एक बहुत ही कमज़ोर राष्ट्र हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि क्यूबा एक फेल्ड नेशन है जिसके पास न पैसा है न तेल। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वे किसी न किसी रूप में क्यूबा को नियंत्रण में लेना चाहते हैं। कठोर बयानबाजी के बावजूद दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत शुरू होने के संकेत मिले हैं। राष्ट्रपति डियाज कानेल ने पुष्टि की है कि उनकी सरकार मतभेदों को सुलझाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ शुरुआती दौर की बातचीत कर रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी कहा कि क्यूबा के नेताओं को एक डील यानी समझौता कर लेनी चाहिए, जो बहुत आसानी से हो सकती है। ईंधन की कमी और बिजली संकट अब सड़कों पर आ गया है। पिछले हफ्ते बढ़ती खाद्य कीमतों और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान प्रदर्शनकारियों ने एक कम्युनिस्ट पार्टी की इमारत पर हमला कर दिया। हवाना के निवासियों का कहना है कि अब वे इस अंधेरे में जीने के आदी हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिर ईंधन आपूर्ति और बुनियादी ढांचे में सुधार के बिना ये संकट और गहरा सकता है। इससे आर्थिक तंगी, लोगों का पलायन और राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। फिलहाल देश के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे बिजली बहाल की जा रही है, लेकिन लाखों लोग अब भी अनिश्चितता के अंधेरे